हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथस्कोप क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का हमें मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का भी हमें मान निकालना है। तो पहले जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8 दिया है, ठीक है। तो कॉट थीटा लाल बटे कक्का से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से। ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है और टेन थीटा आपका लंब बटे आधार होता है, ठीक है। हमारा दिया है कॉट थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक। ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। अब हमें मान निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर ये दो मान हमें पता चल जाए तो इसकी सहायता से हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो पहले हम काम क्या करेंगे कि कॉट थीटा की मदद से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसको हमने थीटा ले लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी और ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक। लंब हमारा क्या दिया है, 8 दिया है और आधार आपका क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है। अब कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, तो हमने आधार का मान रख दिया और लंब का मान रख दिया, ठीक है। अब हमें अगर इसका मान निकालना है तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत होगी। तो हम इस त्रिभुज की मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमें पता है लेकिन हमें कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू करते हैं, उसकी मदद से हम कर्ण का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि लंब का स्क्वायर मतलब इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण स्क्वायर के बराबर। मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा, लंब आपका क्या दिया है, 8 दिया है और आधार आपका दिया है 7। तो ये हो जाएगा 8 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 8 64 आएगा और 7 7 49 आएगा। तो 9 4 कितना हुआ, 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 1 11 हुआ। तो कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्ण बराबर आ जाएगा √113। तो कर्ण का मान आ गया √113। अब हमें अगर कर्ण पता चल गया तो हम साइन थीटा का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब आपका क्या दिया है, 8 दिया है और कर्ण आपका √113 हो गया। और फिर कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका 7 है और कर्ण आपका √113 है, ठीक है। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा पता चल गया। अब इसकी सहायता से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। तो ये दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
अगर इसको देखो, ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी। हमने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, और होता है a माइनस बी होता है। अगर a की जगह हम सोचे 1 लिखा है और b की जगह साइन थीटा लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो गया। और फिर ठीक इसी तरीके से ये भी लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 8/√113, तो ये हो जाएगा 113 का होल स्क्वायर। नीचे भी कॉस थीटा का मान क्या है, 7/√113 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 88 64, और √113 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो रूट का रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 113, और नीचे आ जाएगा 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 49 और 113। अब ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113, ये 113 माइनस 49, ये पलट के जाएगा, 113 ऊपर आ जाएगा और नीचे 113 माइनस 49, तो 113 से 113 कैंसिल हो गया। तो ये आपका बचेगा 113 से अगर 64 को घटाएंगे कितना आएगा, ये 13 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इधर 10 बचा, 10 से 6 गया तो 4 बचा। नीचे आपका बचेगा कितना बचेगा, 13 से 9 गया तो 4 बचा, और 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो आपका आंसर आ गया 49/64। तो इसका मान हमने निकाल लिया 49/64। अब हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है, ये दिया है हमें 7/8, तो इसको 7/8 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। तो 7 का अगर 2 बार गुणा करेंगे 49 आएगा, और 8 का 2 बार गुणा करेंगे 64 आएगा। तो दोनों का मान हमारा सेम आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर एक बार हम इसको समझा देते हैं आपको। हमें देखो क्वेश्चन क्या दिया था, हमें क्वेश्चन दिया था यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला क्वेश्चन दिया था 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया था 1 माइनस साइन थीटा, और अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा हमें दिया था कि कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान निकालना था। तो पहले हमें जो दिया था हमने उसको लिख लिया, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो लंब हमारा 8 दिया था, उसको लिख लिया, और आधार हमारा 7 था, ठीक। अब हमें अगर इसका मान निकालना था तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत थी। तो हमने इस त्रिभुज की मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना था। तो साइन थीटा लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण होता है। लेकिन हमें लंब पता है, हमें कण नहीं पता था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में लगाई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमें दिया था 8, उसको रखा, और आधार हमें दिया था 7, उसको रखा। तो 8 का अगर 2 बार गुणा करते हैं 64 आता है, 7 का 2 बार गुणा करते हैं 49 आता है। 64 को 49 में ऐड करेंगे तो हमारा 113 आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो √113 हो जाएगा। तो हमें कर्ण मिल गया। अब अगर हमें कर्ण मिल गया तो साइन थीटा अब हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो हमने लाल बटे कक्का से साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा 8 है और कर्ण हमारा √113 है, और कॉस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा 7 है और कर्ण हमारा √113 है। अब हम इसका मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का हमें मान निकालना था। तो हमें ये लिखा था a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन थीटा,
और ये ए है, ये बी है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखा और इसको सॉल्व किया तो हमें 49/64 मिला। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान हमें दिया था 7/8, उसको हमने रखा और उसका स्क्वायर कर दिया। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को हल करते हैं। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नंबर 8 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें इन दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखाना है। ठीक, तो पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से cot a का मान हो जाएगा 4/3। ठीक, अब हमें ज़रूरत है tan a की, तो इसको पलट लेते हैं। तो tan a का मान हो जाएगा 3/4, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा आपका होता है tan थीटा 1/tan थीटा होता है। तो अगर tan को यहाँ ले आओ तो इसको पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/4। ठीक, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें tan a मिल गया। अब हमें ज़रूरत है cos a sin a की। ठीक है, तो tan a की मदद से पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमें ऐसा समकोण त्रिभुज बनाता है कि जिसमें a मतलब थीटा की जगह पे हमें a दिया है। ठीक, तो a के सामने वाली भुजा लंब कहलानी चाहिए। ठीक, तो tan a क्या होता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें लंब दिया है 3 है और आधार दिया है 4 है। ठीक, अब हमें ज़रूरत है cos a की और sin a की। तो लाल बटे कक्का से cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर cos a आधार बटे कर्ण होता है तो हमें पहले कर्ण पता होना चाहिए, क्योंकि अगर cos थीटा निकालना है तो cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। हमें आधार तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो पहले हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमें दिया है 3 और आधार हमें दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, 16 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया आपका 25। अगर ये रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका 25 हो गया। तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 जब रूट से बाहर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ठीक है, तो ये 5 आ गया। तो कर्ण हमें मिल गया 5। अब हमें ज़रूरत है cos a की और sin a की। तो cos a बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण।
आधार है क्या है, क्योंकि ए के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है, तो आधार 4 हो गया और कर्ण आपका 5 हो गया। और साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका दिया है 3 और कर्ण आपका दिया है 5। तो हमें कॉस ए और साइन ए का मान पता चल गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे tan ए की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर भी tan ए की वैल्यू रखेंगे। इसका जो भी मान निकलेगा वो कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए के मान के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan ए का मान क्या है, tan ए का मान हमें दिया है 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 हो गया और 4 का 2 बार गुणा करेंगे 16 हो गया। नीचे हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 चौकू 16। ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान 16 और ये 16 पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 9 25। ठीक, तो 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25 आंसर आ गया आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो राइट हैंड साइड दिया हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इसका भी मान इसके मान के बराबर आ जाता है तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यही हमें दिखाना है। तो कॉस ए का मान हमें दिया है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान हमें दिया है 3/5 का होल स्क्वायर। 4 चौकू 16 और 5 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 25, ये भी हो जाएगा 9/25। अगर हर हर सेम है तो ऊपर ऊपर की संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 16 माइनस 9 ये आ जाएगा 7/25, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक, हमें यही दिखाना था कि इसकी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें यही निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में हमें एक ऐसा त्रिभुज ABC बनाना है कि जिसका कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब है कि B हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान निकालो। पहला क्वेश्चन है कि sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, और दूसरा दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें जो दिया है उसकी मदद से हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, तो हमें दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है, 90 है, मतलब समकोण है। ठीक, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें B क्या है, 90 डिग्री है। मतलब B हमारा क्या है, एक समकोण है। मतलब B हमारा अगर समकोण है तो ये B क्या होगा, 90 हो गया। इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। और फिर हमें दिया है कि tan A बराबर 1/√3 होना चाहिए। तो tan A बराबर 1/√3 है। ठीक, तो tan A लाल बटे कक्का से क्या होता है, लाल बटे कक्का से। साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण और tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो tan A आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हमें लंब पता है और आधार पता है। ठीक है, तो ये लंब हो गया,
लंब आपका 1 दिया है, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं और इसको कण कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि tan a होता है लंब बटे आधार, लेकिन हमें a तो यहाँ पे दिया है, तो a के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो लंब हम इसको मान लेते हैं, लंब हम इसको मान लेते हैं कि हमें लंब 1 दिया है। ठीक है, और आधार आपका क्या हो जाएगा? आधार आपका ये हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा √3, √3 हो गया। ठीक, अब हम इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि हमें कण का मान निकालना पड़ेगा। कण क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि साइन ए की जरूरत है। साइन ए आपका लाल बटे कक्का से क्या होता है? लंब बटे कण होता है। ठीक है, तो अगर लंब बटे कण होता है, लंब तो हमें पता है लेकिन हमें कण नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं कि कण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका दिया है √3 का होल स्क्वायर प्लस आधार आपका 1 दिया है, स्क्वायर हो गया। तो √3 का अगर 2 बार गुणा करते हैं कितना आता है? 3 आता है, और 1 का करते हैं तो 1 ही आ जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ये कण स्क्वायर बराबर आपका आ गया 4, तो कण का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो √4 हो जाएगा, और √4 बाहर आएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो कण हमें मिल गया 2 है। ठीक है, तो tan a की मदद से हमने एक त्रिभुज बनाया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण होना चाहिए। तो हमने कोण B को 90 मान लिया और इसको A मान लिया और इसको C मान लिया। हमने इसकी मदद से एक त्रिभुज बना लिया। अब हमें tan a दिया था, tan a हमारा लंब बटे आधार होता है लाल बटे कक्का से। तो अगर a ये दिया है तो a के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब आपका 1 हो गया और ये आधार हो गया। आधार आपका √3 होता है। ठीक, कण आपका हमेशा फिक्स ही रहता है। अब हमें जरूरत है इसका मान निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं, तो साइन ए आपका क्या हो जाएगा? साइन ए आपका होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कण, लंब बटे कण। यहाँ पे थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, थीटा की जगह पे क्या दिया है? ए हमें दिया है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और ये कण हो जाएगा। तो लंब आपका 1 हो गया और कण आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि कण हमेशा फिक्स रहता है। तो साइन ए पता चल गया। अब हमें जरूरत है कॉस ए की, तो कॉस ए आपका होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कण। आधार आपका क्या हो जाएगा? ये ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आपका आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। तो हमें साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया। अब हमें जरूरत है कॉस सी साइन सी। तो कॉस सी क्या होता है? कॉस सी लाल बटे कक्का से आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण होता है। तो सी हमारा यहाँ पे है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे हमें सी दिया है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो लंब कहलाएगी और ये आपका आधार कहलाएगा। तो आधार आपका 1 हो गया और कण आपका 2 हो गया। तो हमने कॉस सी का मान निकाल लिया, कॉस सी हमें पता चल गया। अब हमें साइन सी पता करना है, तो साइन सी आपका होता है लंब बटे कण, लाल बटे कक्का से साइन सी होता है लंब बटे कण। तो सी की बात कर रहा हूं, तो सी के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाती है और ये आपका आधार और ये कण होता है। तो लंब आपका √3 हो जाएगा और कण आपका 2 हो जाएगा। अब हमें साइन ए का मान पता चल गया, कॉस ए का मान पता चल गया, साइन सी का पता चल गया और कॉस सी का मान पता चल गया। तो इसकी मदद से, चारों मानों की मदद से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। पहला हमें दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए क्या हो जाएगा?
1/2 और कॉस सी आपका दिया है 1/2, कॉस ए आपका दिया है √3/2 और साइन सी आपका दिया है √3/2। तो ये हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा और 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और ये 2 का 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। अगर दो भिन्नों को ऐड करना है तो अगर उनके हर समान हैं तो ऊपर ऊपर की संख्याएं ऐड हो जाती हैं। तो ये 4/4 हुआ और 4 से 4 कैंसिल हुआ तो हमें 1 मिल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है तो उसको लिखते हैं। 2 हमारा दिया है कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान क्या दिया है, कॉस ए का मान √3/2 होगा और कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान हमारा 1/2 होगा और साइन सी का मान √3/2। तो ये √3/4 हो जाएगा। √3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा √3 और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, ये भी √3/4 हो जाएगा। तो √3/4 से √3/4 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगर एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं, हमें दिया था कि त्रिभुज ABC एक ऐसा बनाना है कि जिसका कोण भी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया जिसमें कोण भी क्या है 90 है। समकोण का मतलब होता है कि कोण भी हमें 90 लेना है। फिर हमें दिया था कि tan A होना चाहिए 1/√3। तो tan A हमें दिया था 1/√3। तो tan A क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से tan A होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब दिया था, ये आधार दिया है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया था, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे हमें A दिया है। तो थीटा के सामने मतलब A के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो लंब की जगह पे 1 रख दिया और ये आधार हो गया और ये आपका कण हमेशा फिक्स ही रहता है। अब हमें निकालना था कि साइन ए, लाल बटे कक्का से साइन ए होता है लंब बटे कण, लेकिन हमें लंब और आधार पता था, हमें कण नहीं पता था। तो हमने त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय को लागू किया, उसकी मदद से हमने कण निकाला, कण हमारा 2 मिल गया तो हमने 2 लिख दिया। अगर हमें इसका मान निकालना था, पहला क्वेश्चन दिया था कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए का मान निकालना था, ठीक है। तो हमने साइन ए का मान निकालना, कॉस ए का कॉस सी और साइन सी निकाल लिया। फिर पहले क्वेश्चन से में रखा तो हमें 1 मिला इसका आंसर, सेकेंड क्वेश्चन में रखा तो हमें 0 मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q होना चाहिए, क्या समकोण होना चाहिए, और हमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और हमें दिया है कि PQ भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और tan P का मान बताइए। तो पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है। कोण Q समकोण का मतलब है कि कोण Q 90 डिग्री है। और हमें दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 दिया है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो दिया है उसकी मदद से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज PQR। हमें एक ऐसा त्रिभुज PQR बनाना है कि जिसमें कोण Q क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कोण Q 90 डिग्री होना चाहिए और इसको P मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। और हमें दिया है कि PQ भुजा 5 सेंटीमीटर है, PQ भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं और इसको कण कहते हैं, क्योंकि Q के सामने वाली भुजा कण कहलाती है, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन P कॉस P। तो साइन P लाल बटे कक्का से क्या होता है, साइन P होता है आपका साइन P कॉस P tan P, ठीक है। साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कण होता है। तो हमें लंब पता है,
हमें लंब पता है लेकिन हमें कर्ण नहीं पता और ना ही आधार पता है। तो इस पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लागू करते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय को लागू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आपका दिया है क्या, पी आर का होल स्क्वायर, और लंब आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, और आधार स्क्वायर हो जाएगा आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। हमें लंब सिर्फ पता था और हमें पी आर और क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है। क्यू आर को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब एक बार ए और बी को ऐड कर दिया जाता है और एक बार ए और माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर और ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। एक बार हमने दोनों को ऐड कर दिया और एक बार दोनों को घटा दिया। समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25। तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 से 25 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, ये हो गया आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, 1 हो गया। ठीक, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ने पर क्यू आर प्लस का और क्यू आर माइनस का दोनों कट जाएंगे, घट जाएंगे तो 0 हो गया या कह सकते हो आप कट गए। तो पी आर प्लस का और पी आर प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पी आर। 25 में 1 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 26। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो आपका आ गया 13। तो पी आर हमें मिल गया। पी आर मतलब कर्ण हमारा मिला 13। पी आर की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 दिया है। तो पी आर का मान आप 13 है और क्यू आर बराबर 1। क्यू आर को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 13 माइनस 1 बराबर क्यू आर। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब आधार हमें मिल गया 12, आधार का मान मिल गया हमें 12। अब हमें मान निकालना है साइन पी कॉस पी। तो साइन पी आपका होता है लंब बटे कर्ण, साइन पी आपका लाल बटे कक्का से क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो पी के सामने यहाँ थीटा की जगह पे क्या दिया है पी हमें दिया है, तो पी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार हो जाएगा, कर्ण आपका फिक्स रहेगा। तो साइन पी लंब आपका हो जाएगा ये 12 और कर्ण आपका 13 हो जाएगा। फिर कॉस पी लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये आधार बटे कर्ण हुआ। आधार आपका कितना है 5 दिया है और कर्ण आपका 13 हो गया। फिर हमें tan पी का मान निकालना है। तो tan पी होता है लाल बटे कक्का से और लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका क्या दिया है, लंब हमारा 12 दिया है और आधार आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम फिर से आपको समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया था कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। और हमें दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और tan पी का मान बताइए। तो हमें दिया था कि त्रिभुज पी क्यू आर, हमें एक ऐसा त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है कि जिसमें कोण क्यू क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, मतलब कोण क्यू 90 होना चाहिए। तो हमने एक ऐसा त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया जिसमें कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें दिया है कि पी क्यू भुजा
5 सेंटीमीटर है, तो हमने रख लिया पी क्यू भुजा 5 सेंटीमीटर है। हमें कण और आधार नहीं पता था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय को लागू किया, उसकी मदद से हमने कण और आधार की वैल्यू निकाल ली। ठीक, फिर साइन पी कॉस पी टैन पी का हमें मान निकालना था। तो साइन पी लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे कण होता है, और कॉस पी आधार बटे कण होता है। यहाँ पे थीटा की जगह पे हमें क्या दिया था, पी दिया था, तो पी के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये आधार हो जाएगा, कण आपका फिक्स रहता है। तो साइन पी की वैल्यू हमने निकाल लिया, कॉस पी की होगी, टैन पी की हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज 8.1 समाप्त होती है। फिर कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।